हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और खुदा के दास का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से आज मैं आपके बीच में शेयर करूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी बना है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। तो वचन ही है जो आपकी जिंदगी में कुछ कार्य को करेगा। वचन में लिखा है कि जब चेलों ने लोगों के बीच में वचन को सुनाया तो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि वो लोग बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी भूख के साथ परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को एक भूख के साथ सुनेंगे तो मेरा यकीन है कि आज पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। आज मैं आपको मन की रक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें अपने मन की रक्षा करनी है। अपने मन के ऊपर हमको ध्यान देना है कि हमारा मन किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और किन किन बातों पर हमारा मन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और शैतान हमारे मन को किन किन बातों पर लगाना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। सिर्फ एक वचन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बाकी के सब वचन मैं अपने आप पढ़ूंगा। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। कोई भी पढ़ सकता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमें सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है क्योंकि सबसे पहले शैतान हमारे मन के ऊपर अटैक करता है। सबसे ज्यादा हमारे मन के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना है। कहीं हमारा मन गलत बातों में तो नहीं लगा है, कहीं हमारे मन में असाध्य रोग तो नहीं लग चुके हैं, कहीं हमारा मन परमेश्वर पर से हटकर इस संसार के ऊपर तो नहीं लग गया है। हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना है। आज मैं 5 चीजें आपको बताऊंगा जिनसे हमें अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। सबसे पहली चीज है व्यभिचार से हमें अपने मन की रक्षा करनी है। हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं हमारा मन व्यभिचार में तो नहीं पड़ चुका है। जब हम किसी से बातें कर रहे हैं या फोन चला रहे हैं, कहीं हम व्यभिचार के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। निर्गमन 20 अध्याय 17 में लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना। और मत्ती 5 अध्याय 27 से 28 तक पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। ये इतना खतरनाक पाप है कि इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने जरा सा किसी के बारे में गलत सोच लिया, जरा सा गलत दृष्टि से किसी को देख लिया तो समझ लो हमने ये पाप कर दिया। तो सोचो हमें अपने मन की कितनी ज्यादा रक्षा करने की जरूरत है। हालेलुया। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसका सामना हम नहीं कर सकते। इस पाप से हमको भागने की जरूरत है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि व्यभिचार से बचे रहो। और इसी वचन को अगर हम इंग्लिश की बाइबल के अंदर पढ़े तो वहां पर लिखा कि फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री। फ्ली का मतलब होता है भागना, लेकिन हिंदी में इसकी थोड़ी सी डिफरेंट ट्रांसलेशन की गई है, इसलिए मैं इंग्लिश से आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में लिखा कि फ्ली फ्रॉम एडल्ट्री, यानी कि व्यभिचार से भागो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ की जिंदगी में जब व्यभिचार की परीक्षा आई, जब उसकी मालिक की पत्नी ने उसको व्यभिचार के लिए उकसाया, तो वहां पर लिखा है कि यूसुफ ने इसका सामना नहीं किया बल्कि वो वहां से भागा। आज हमें हर उस जगह से भागने की जरूरत है जहां पर हमको लगता है कि व्यभिचार के शिकार हो रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि फेसबुक चलाने से आप व्यभिचार में पड़ रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप फेसबुक को डिलीट कर दें बिल्कुल। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि YouTube चलाने से आप व्यभिचार में पड़ रहे हैं तो YouTube को देखना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि जब से आपने एंड्रॉइड फोन लिया, ये बड़ा फोन लिया है, तब से आप व्यभिचार में पड़ रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि इस एंड्रॉइड फोन को आप बेच दें और एक छोटा फोन लें। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि यदि तेरी दाईं आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। यदि तेरा दायां हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे निकाल कर फेंक दे। आज हमें हर उस चीज को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना है जो हमको व्यभिचार में डालती है। हालेलुया। तो हमें व्यभिचार से अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। 1 पत्रस 1 अध्याय 15 में लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए हमें व्यभिचार से अपने मन की रक्षा करनी है और एक पवित्र जिंदगी को जीना है।
पॉइंट नंबर 2, संसार से हमें अपने मन की रक्षा करनी है। 1 यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जो संसार की चीजों से प्यार करता है वो परमेश्वर से प्यार करता है, क्योंकि संसार की चीजें मिट जाएगी। बाइबल के अंदर लिखा है कि यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाएगा, सब चीजें यहाँ पर मिट जाएगी। इसलिए हमको संसार के ऊपर फोकस नहीं करना है। जब हम किसी धनवान को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, काश मेरी भी ऐसी वाइफ होती, काश मेरे पास भी इसकी जैसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी इसके जैसा घर होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धनवान आपको दिखाई देता है असल में वो धनवान नहीं, वो तुच्छ, अभागा और कंगाल है। आइए देखते हैं हम बाइबल धनवान के बारे में क्या बताती है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। तो धनवान यहाँ क्या बताती है कि जो धनवान है वो असल में धनवान नहीं, बल्कि वो अभागा और तुच्छ और कंगाल है। इसलिए जब आप किसी धनवान को देखो तो उसको ऐसे मत देखो कि कोई धनवान आ रहा है, बल्कि उसको दया की नजर से देखो कि कितना तुच्छ, कितना अभागा, कितना कंगाल है ये। काश इसका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा होता, काश इसके पास भी आत्मिक धन होता। हालेलुया। और हो सके तो उसके लिए छोटी सी दया के साथ उसके लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति पर दया करें परमेश्वर, इसको भी चुन लीजिए मेरे खुदा, इसका भी उद्धार करें। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर एक बार दुष्ट आत्मा आ गई और दुष्ट आत्मा ने बातें करनी शुरू की और अपने बारे में उसने बताया। उसने कहा कि मेरा काम यह है कि मैं मसीह लोगों की जिंदगी में जाती हूँ और उनके ध्यान को संसार की चीजों पर लगाती हूँ। और मसीह लोग इतने बेवकूफ हैं, ये बाइबल भी पढ़ते हैं, इनको फिर भी नहीं पता कि ये संसार की चीजें टेम्परेरी हैं और परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो सवाल ये उठता है कि क्या धन बुरा है? अय्यूब के पास भी बहुत सारा धन था, बहुत ज्यादा धनवान था वो, तो क्या अय्यूब नरक में गया होगा? हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 10:23 अगर वहां पर पढ़े तो वहां पर इसका उत्तर लिखा है। यहाँ पर लिखा कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं है, सब वस्तुएं मेरे उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। इसका मतलब ये है कि धन सबके लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि मतलब क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। इस बात को सिर्फ परमेश्वर जानता है कि जब धन हमारी जिंदगी में आएगा तो हम परमेश्वर में बढ़ेंगे या फिर संसार में बढ़ेंगे। ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि जब धन हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम नरक में जाएंगे। मरकुस 8:36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा अगर हम सारी चीजों को प्राप्त कर ले, अपने प्राणों की हानि उठाए? इसलिए परमेश्वर सबको धनवान नहीं बनाता है। जब आपका पेट खराब होता है तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि घर जाकर चिकन खाना, या फिर ये बोलता है कि सिंपल खाना खाना? डॉक्टर बोलता है कि आप सिंपल खाना खाना। हालेलुया। परमेश्वर धन सिर्फ उसी को देता है जो धन को पचा सकता है, और जब आप धन को पचाने के लायक हो जाएंगे, धन को संभालने के लिए हो जाएंगे, तब परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में धन की आशीष जरूर देगा। हालेलुया। सारे बोलेंगे यीशु के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। सब सुन रहे हैं ध्यान से, कहीं खो तो नहीं गए? एक बात और है जो हमेशा हमारे मन में आती रहती है, और आपके मन में भी जरूर आई होगी। एक बात हमारे मन में आती रहती है कि हम लोग परमेश्वर को मानते हैं फिर भी इतने गरीब हैं, और संसार के लोग परमेश्वर को नहीं मानते फिर भी इतने धनवान हैं, कितने आशीषित हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार के लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान है। कौन है? बाइबल में लिखा है कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सारे संसार का वैभव दिखाया और प्रभु यीशु से कहा कि यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये सब चीजें तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और आज भी शैतान ऐसे ही करता है, जो शैतान को दंडवत करता है उस सब प्रकार की आशीष उसको देता है। हालेलुया। अब शैतान के पास ये आशीषें कहां से आई? क्योंकि आशीष के वारिस तो बाइबल के अनुसार हम हैं, तो शैतान के पास ये आशीषें कहां से आ गई? मान लीजिए कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है और वो हर रोज अपनी पत्नी को कभी सोने का हार ला के दे रहा है, कभी उसको सोने के कंगन ला के दे रहा है,
कभी उसको सोने की बालियां आकर दे रहा है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो चोरी करके ला रहा है। हालेलुया। शैतान जो आशीषें बांट रहा है वो सब चोरी की गई है, वो सब चोरी का माल है। वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। अब शैतान कैसे चोरी करता है? मान लो कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है, दिन रात प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एक दिन वो प्रार्थना करते करते थक जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है और प्रार्थना करना बंद कर देता है। तो अब शैतान क्या करता है, उसी सरकारी नौकरी को वो किसी शराबी को दे देता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग शराबी आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे यूं करके खड़ा था। कैसे खड़ा था? यूं करके खड़ा था। तो उसका एक दोस्त उसको देख रहा था और उसके दोस्त ने उससे आकर कहा कि मैं तुझे इतनी देर से देख रहा हूं कि तू ऐसे हाथ करके क्यों खड़ा है? तब उसके दोस्त ने कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देख, इस पर जो फल लगा है वो बिल्कुल पक चुका है और कभी भी ये फल गिर सकता है। उसके दोस्त ने देखा बात तो बिल्कुल सही है, फल बिल्कुल पक चुका है और कभी भी गिर सकता है। तो उसने एक स्कीम लड़ाई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे याद आया तेरी माँ मुझे रास्ते में मिली थी और वो तुझे ढूंढ रही थी। उसने कहा कि अच्छा मैं अभी अपनी माँ से मिलने के लिए जाता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसकी जगह पर ऐसे करके खड़ा हो जाता है और जब फल टूटता है उसको वो कैच कर लेता है। हालेलुया। आज शैतान ऐसे ही हमारी आशीषों को कैच करता जा रहा है। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी की जिंदगी में अगर आप आशीष देखें तो अपने मन को छोटा मत करें। हालेलुया। क्योंकि उसको आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं, उसको आशीष देने वाला शैतान है। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी आशीष जरूर देगा, लेकिन अपने समय से। बाइबल के अंदर लिखा कि पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये वक्त में भी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। तुम्हें संसार से अपने मन की रक्षा करनी है। और तीसरा पॉइंट, प्रार्थना में अपने मन की रक्षा करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और ही जा रहा होता है। आप कभी भी देखना, जब भी हमारा प्रार्थना का समय होता है अचानक से हमें कुछ काम याद आ जाता है और हम उस काम को करने लग जाते हैं, और उस काम को करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि काफी टाइम हो चुका है, चलो कल प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मत्ती 22:37 में लिखा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठो तो ऐसे बैठो कि आप परमेश्वर के ठीक सामने बैठे हैं, आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। अपने फोकस को इधर उधर मत ले जाएं। हालेलुया। और जब आप भजन गाते हैं तो भजन की लाइंस पर आपको ध्यान देना है, और उस लाइन में जो फीलिंग है उस फीलिंग के साथ आपको गाना है। मान लीजिए जैसे एक भजन है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जब इस भजन को आप गाते हैं तो अपने आप अंदर से एक फीलिंग लानी है कि सचमुच खुदावंद आज का दिन आपने बनाया परमेश्वर, कितना ही मनोहर दिन है आज का, मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। एक फीलिंग के साथ आपको गाना है। दाऊद के जितने भी भजन हैं वो सब दाऊद के मन की बातें हैं जिसको वो परमेश्वर के सामने रखता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके मन की बातों का आदर किया, उसके भजनों का आदर किया और उसके सभी भजनों को इकट्ठा किया और उसको बाइबल का एक भाग बनाया। हालेलुया। आज हमें भी पूरी फीलिंग के साथ, पूरे आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। जैसे ड्राइवर फुल फोकस के साथ गाड़ी चलाता है, वैसे ही हमें फुल फोकस के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। तो प्रार्थना में अपने मन को हमको नहीं भटकने देना है, फुल फोकस के साथ हमें प्रार्थना आराधना करनी है। पॉइंट नंबर 4, भविष्य की चिंता से मन की रक्षा करनी है। मत्ती 6:34 में लिखा है, सो कल के लिए चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। क्या लिखा है कि कल की चिंता खुद करेगा, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर एक दिन आपकी चिंता करता है कि उसने आपके लिए क्या करना है। ये 2022 चल रहा है और 2023 को पहले से इस बात की चिंता है कि उसने आपको क्या क्या आशीष देनी है। 2023 इस बात को जानता है कि 2022 में आपने क्या क्या प्रार्थना की है और उसने कौन कौन सी प्रार्थना का उत्तर देना है। 2023 जो है पहले से ही इस बात की तैयारी में है, उसने क्या क्या ब्लेसिंग आपको देनी है। हालेलुया। इसलिए कल की चिंता मत करें क्योंकि कल को आपकी चिंता है। एक व्यक्ति एक बार जहाज में बैठ गया, उसने बड़ी मुश्किल से टिकट ली थी और कम से कम 7 दिन का उसका जो है सफर था। और जब वेटर उस व्यक्ति के पास आया
खाना देने के लिए, तो उसने इनकार कर दिया। फिर वो वेटर शाम को उसके पास आया, उसने फिर इनकार कर दिया। ऐसे ही करते उसने हफ्ते भर इनकार करता गया और 7वें दिन वेटर ने उसके पास आकर पूछा कि मैं रोज आपके पास खाना लेकर आता हूँ, लेकिन आप मुझे मना कर देते हैं, ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने बताया कि जो टिकट आपने ली है उसने आपने सब चीजों का बिल पे कर दिया था, आप आराम से इन चीजों का आनंद ले सकते थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो आपने स्वर्ग का टिकट ले लिया है। हालेलुया। तो और इस टिकट के अंदर स्वर्ग की आशीषें भी है और पृथ्वी की आशीषें भी है। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हल है तो आपको कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें शैतान की नहीं सुननी है। शैतान बोलता है कि तेरे पास ये नहीं है, देख तेरे पास वो नहीं है। हमें शैतान की आवाज को नहीं सुनना है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे होती है। वे किसी दूसरे का शब्द नहीं पहचानती, वे किसी दूसरे के पीछे नहीं जाती है। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब पतरस ने परमेश्वर के ऊपर फोकस किया तो वो पानी पर चलने लगा, लेकिन जब उसने तूफान पर फोकस किया तो वो डूबने लगा। फैसला आपका है, आप डूबना चाहते हैं या फिर पानी के ऊपर चलना चाहते हैं। आपको परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है, परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। हालेलुया। रब शत्तर वकल मंदर बारी बोरी बेरे बेरे बे शत्तर वकल मंदर। 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। शैतान हमारे विश्वास पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? विश्वास पर अटैक करता है। शैतान बोलता है कि देख, तूने प्रार्थना भी कर दी है, तूने उपवास भी रख लिया है, पास्टर से भी प्रार्थना कर दी है, तू जगह जगह जा चुका है, देख कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इजराइलियों ने यरीहो की दीवार के चक्कर जो वो लगा रहे थे, तो लोग उन पर हंस रहे थे कि कितने पागल लोग हैं, दीवार के चक्कर लगाए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि जब इजराइलियों ने यरीहो की मजबूत दीवार के ऊपर जब पहला चक्कर लगाया, उसी दिन उस मजबूत दीवार के अंदर दरार पड़ चुकी थी। हालेलुया। और 7वें दिन जब उन्होंने चक्कर पूरे किए और परमेश्वर की जय जयकार करी, नरसिंगे को फूंका, उस दिन वो मजबूत दीवार जो एकदम से गिर गई। हालेलुया। आज अपने जीवन पर ध्यान दिए। शैतान ने जो मजबूत दीवार आपके सामने खड़ी की है, आप परमेश्वर पर भरोसा करके आप उसके चक्कर लगाते जाएं और एक दिन वो दीवार धड़म करके गिर जाएगी। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। सारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पढ़ें तो वहां पर लिखा कि सो हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है उनका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब हमें अपने मन के अंदर जो भी विचार आते हैं, जो भी शैतान हमारे मन में विचार डालता है, हमें उनको खंडन करना है और अभी सभी कल्पनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। हालेलुया। तो हमें अपने मन की रक्षा करनी है। वचन के अंदर लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। इसलिए हमें व्यभिचार से, संसार से अपने मन की रक्षा करनी है। प्रार्थना में अपने मन की रक्षा करनी है। हमें कल की चिंता करने से अपने मन की रक्षा करनी है और अपने विश्वास की रक्षा करनी है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबकी जिंदगी में आशीष दे, आपको ब्लेस करें, आपके बंधनों को तोड़े, यीशु के नाम में आमीन। तो बच्चे के लिए परमेश्वर भाई को आशीष दें। बहुत